हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 10 मई को टर्म 2 का साइंस का पेपर है। और प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप सभी में डर है, आई नो, क्योंकि टर्म 1 का साइंस का पेपर जिस हिसाब से बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं आया। बट प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, इस बार सब्जेक्टिव पैटर्न है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और प्यारे बच्चों, सीबीएसई का ट्रेंड्स रहा है कि जो सीबीएसई का हाई वेटेज टॉपिक है, यस मतलब कि जो लास्ट 10 साल में काफी बार सीबीएसई ने उस वाले पार्टिकुलर टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो वो सारा टॉपिक जो हाई वेटेज टॉपिक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि हर हाल में इसी टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन टर्म 2 एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके साथ साथ जो इजी किल टॉपिक है, यानी कि उसको आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। वैसा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यस प्यारे बच्चों, अगर ये सभी टॉपिक कर लेते तो यकीन मानिए आप अच्छे खासे मार्क्स को अपने मुट्ठी में फिक्स कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको टॉपिक बताना शुरू करता हूं, बट उससे पहले चैप्टर वाइज बताऊंगा। बट उससे पहले कोई बच्चा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, अराउंड 45% बच्चे ऐसे जो वीडियो को तो देखते हैं बट उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों एक सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा मेहनत एफर्ट के साथ आपके लिए डिलीवर करते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा, अगर आप लोग मेहनत कर रहे टर्म 2 एग्जाम के लिए तो क्यों कर रहे, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आए। सेम हमारे पे भी लागू होता है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो पहला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कि जो कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, टेट्रा वैलेंसी वाला जो प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद होमोलोगस सीरीज, ये आप लोग जरूर कीजिएगा। ये इजी किल टॉपिक भी है और हाई वेटेज टॉपिक है। बाकी तो मैक्सिमम टॉपिक इस वाले चैप्टर से सीबीएसई ने छू मंतर कर दिया है, यानी कि डिलीट कर दिया है। सो प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इजी चैप्टर है बट ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक कि डोबिनिया ट्राइड्स एज वेल एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में लिमिटेशन क्या था, क्योंकि कुछ लिमिटेशन होगा तभी तो मेंडलीव ने आकर अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, तो इसका आपको लिमिटेशन लिखना है। उसके बाद जो मेंडलीव टेबल है उसमें क्या क्या मेरिट्स था और क्या क्या डीमेरिट्स था। यस, मेंडलीव में डीमेरिट्स था तभी तो हेनरी मोसले ने आकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था। यस, ध्यान रखिएगा, हेनरी मोसले का नाम 2018 में पूछा गया था 1 मार्क के अंदर, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम आएगा तो हेनरी मोसले याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जो आपका प्रॉपर्टीज वेरी करता है, लाइक वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, लेफ्ट से राइट जाएंगे, टॉप से डाउन आएंगे तो बढ़ेगा घटेगा, तो ये वाला प्रॉपर्टीज, ग्रेजुएशन इन प्रॉपर्टीज, ये जरूर याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस वाले एटॉमिक नंबर का वैलेंसी क्या है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। वैलेंसी के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वाले चैप्टर्स थे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बायोलॉजी का चैप्टर। बट उससे पहले सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। तो जो इसमें
इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, सबसे पहला मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां से 3 स्पेशली बर्डिंग, बाइनरी फिजन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायग्राम भी एज वेल एज जो आपका लेबलिंग है उसका मतलब हो सकता है कि उसका रोल पूछ लिया जाए, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये भी आपके टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, तो जरूर कीजिएगा। उसके बाद इस वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट डायग्राम के अंदर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, बर्डिंग इन हाइड्रा, बाइनरी फिजन इन एमोइबा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, तो ये चारों डायग्राम्स को भी आप लोग जरूर कीजिएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला जो पूरा चैप्टर ही है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, देखिए इसमें तो एवोल्यूशन वैसे ही डिलीट हो गया है तो चैप्टर ही आधा हो गया है, तो इसमें आप लोग क्या कंजूसी कीजिएगा, सारा इसमें कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर आपका आधा डिलीट हो चुका है, आधा ही बचा हुआ है और आधा से ही अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इसमें कुछ भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, और ये इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ओम्स लॉ का डेफिनेशन या फिर सिंपल न्यूमेरिकल इससे पूछा जा सकता है, V = IR से प्रिपेयर करना है। उसके बाद की रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है आपको पता होगा, R = ρL/A, जिसमें ρL और A पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स से न्यूमेरिकल्स आता है, आपको पता होगा सीरीज में रेजिस्टर्स रहेगा तो R1 + R2 ऐसे हम लोग करते हैं, और अगर पैरेलल में रहेगा तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 ... जितना रहेगा वैसे उतना तक हम लोग करेंगे, तो इस पे न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है, यस आपने पढ़ा होगा H = I²RT, उससे भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक चीज और कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि घर में आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं या पैरेलल में सारा चीज को कनेक्ट करते हैं, और इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है जिसमें सारा कंपोनेंट का सिंबल दिया हुआ है, लाइक बैटरी का सिंबल क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा जा चुका है। उसके बाद सेल का क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या होता है, एमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि रियोस्टेट का सिंबल क्या होगा, तो ये पूछा जा सकता है। इस वाले टेबल को जो पेज नंबर 203 में है इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों देख रहे हैं ना, डेप्थ में जाकर मैं आपको बता रहा हूं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जरूर कीजिएगा, चाहे आप टॉपर हो, एवरेज बच्चे हो, बिलो एवरेज बच्चे हो, या बस पासिंग का सोच रहे, सभी बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका प्रॉपर्टीज क्या है, इजी टॉपिक है ना ये वाला, प्लस 3-4 प्रॉपर्टीज आपको रटना है। उसके बाद जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल दोनों है ये आपको करना है, स्टेटमेंट रट के जाइएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले मोटर और जनरेटर दोनों हुआ करता था, बट अब ओनली इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर डिलीट हो गया है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम, उसका वर्किंग और हर एक चीज का रोल क्या होता है ये आप लोग करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर पूरा रट लीजिएगा, खा जाइएगा, समझ जाइएगा, डायग्राम बार बार बनाइएगा, डेफिनेटली देखने को आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हमारा बस एक ही चैप्टर बचा हुआ है, लास्ट वाला, बट अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इतना कंजूसी क्यों करते हो बताइए। अगर लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी कीजिएगा और आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जो टीचर आपकी कॉपी को चेक करे वो आपको मार्क्स देने में कंजूसी ना करे, तो ऐसा कैसे चलेगा। आपने न्यूटन थर्ड लॉ तो पढ़ा होगा, अगर आप
आप कंजूसी नहीं कीजिएगा तो बगल वाला भी कंजूसी आपके साथ नहीं करेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल मजाक को हम लोग साइड करते हैं, तो आवर इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, प्यारे बच्चों ये वाले चैप्टर को ना रट जाइए, मैं यही बोलता हूँ रट जाइए मतलब कि समझ जाइए। मैं इसके ऊपर एक लेक्चर बना दूंगा, वन शॉट में मैं आवर इन्वायरमेंट कंप्लीट करवा दूंगा। बिल्कुल हलवा इजी पीजी चैप्टर है, अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रॉपिक लेवल इंपॉर्टेंट है, ओजोन डिप्लेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी कि आप लोग 2, 3 और 5 कर लीजिएगा तो यकीन मानिए ये टॉपिक में से तो क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। बट अगर बहुत ज्यादा लकी खराब रहा तो बायोलॉजिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इससे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, इससे भी आ सकता है। बट मैंने बताया 2, 3, 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला प्रायोरिटी आपको इसको देना है। तो दोस्तों यही था हमारा पूरा इजी किल हाई वेटेज टॉपिक जो कि मैंने आपको बता दिया। इसको प्रिपेयर कीजिएगा तो अच्छे खासे मार्क्स आप लोग फिक्स कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। सो इसी तरीके का वीडियो अगर आप सोशल साइंस एज वेल एज मैथ्स का चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं जरूर बना दूंगा, क्योंकि आपके कमेंट का मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और आपके कमेंट पे मैं वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करता हूं। तो जरूर कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी डाउट है, और मैथ्स और अगर सोशल साइंस के ऊपर चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।